चौकीबल मारसरी में आग की वारदात से 3 घर जलकर राख की देर में तब्दील। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं यहां से। पहले मैं यहां के उन फैमिली मेंबर से बात करूंगा जिनका घर आतिशज़दगी की वारदात से जलकर राख की ढेर में तब्दील हुआ। बहन जी, सारा सिमल गरीब आसे आ सब 3 लाख कड़े लो ता सम कान चढ़िया मारे बच्चे 3 साल के का नहीं रहे दे 12 से मजदूरी करने आसे सब गरीब अल्लाह दी कसम ये सारे को पता है था कितने गरीब है। मुलाजिम कोई नहीं, मुलाजिम कोई नहीं, काक नहीं, सारा सामान सड़ गया सब चावल आटा पल्ले शले जितने में से सारा कुछ सड़ गया। दिया था 10-1.5 महीना आप दीदी शादी होगी मैं क्या तो मैं जब को फोन करनी उठते चने गाने मैं उस पार से खाता उस फट बंद राग वैसे मंगे शिंगत करा मैं उस बना मसा मकान में शन गलड़ के ते बोर खाते मैं लग बच्चे सवारेस अच्छा मैं उन्हें तारते से बीमार है अंदर क्या दिली तो राग फट मत तो सटवा का मैं चने का लड़कते का जवान से जेन करके क्या जना रोत मत क्या मकान उससे मजदूर मशक्कत करे क्या मजदूर क्या लकड़े मकान मजदूर तार देन क्या कमाउन बोले क्या ना चल गरस मशा का बोर्ड जवान का बच क्या तीन सेरी चके लकड़ बचे पालन हुए बच्चे सेरी में जो खानदार ते बीमार परस हुए रखते गोसे ते बीमार सोती यो शुरू देत मकान से मना इस करो पन गुजारो गोन से गुजारते es की के बस या तीन मजदूर देश बच गस बच्चे सोर तो निक सेरी पालन लायक। अच्छा रातस कते रात से ये जाए नबर की ये कौन गो अच्छा अच्छा ये सेरी द्रेस ये दत आस पास अच्छा अच्छा वो क्या छ तुहस डिमांड क्या छ ये तो इंसाफ ये बेन पे करनी ना कोई कहावन वो ये घर से दो सारे से घरे भी हुआ। अच्छा रात पर का मदद होता है एडमिनिस्ट्रेशन डीसी सुबह से और जोड़ सामत का मुझे पता ही की थी वो तो बेहस को तहसीलदार सामत। नाज़रीन ये चौकीबल मारसरी के मैं आपको तस्वीरें पहले दिखाऊंगा कि 4 घर कल आंगनवाड़ी सेंटर कल जो यहाँ पे है 4 फैमिली या 4 मकान जो है वो जलकर राख की देर में तब्दील हुए। पहले आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूँ चौकीबल मारसरी की वो भयानक तस्वीरें जिन तस्वीरों को देखने के बाद में दिल तार तार हो जाता है। इस आशना को बनाने में या इस घर को बनाने में पूरी उम्र बीत जाती है और कि जब एक गरीब घर बनाए, जब एक गरीब अपना मकान बना ले, फिर वो मकान आतिशज़दगी की वारदात से पल भर में राख की देर में तब्दील हो जाए तो मुझे बताएं इससे ज्यादा इन गरीब लोगों के लिए जुल्म क्या हो सकता है। हालांकि ये नसीब की बात है, मुकद्दर की बात है, इनके नसीब और मुकद्दर में ये सब लिखा था इसलिए ये हुआ। अब इस वीडियो स्टोरी का बनाने का यही मकसद है। आज विंटर है, चलाई कलान चल रहा है, माइनस टेम्परेचर है और 4 फैमिलीज बेघर हो गए हैं जो अपने घरों में रह रहे थे, हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज उनके मकान जो है राख की देर में तब्दील हुए। हालांकि कश्मीर में बैक टू बैक फायर इंसिडेंट्स होते रहे, आतिशज़दगी की वारदातें होती रही। स्पेशली अगर मैं कुपवारा जिले की बात करूं, यहाँ पे हर 2 दिन हर 1 दिन के बाद में कोई ऐसी खबर आ जाती है कि कहीं पे किसी का आशियाना जला। इससे पहले भी आपने देखा ही होगा कि हायहमा में भी इस तरीके के आतिशज़दगी के वारदात आए, मोनिगा में भी इस तरीके के आतिशज़दगी के वारदात पेश आए, गुलगाम में भी आतिशज़दगी के वारदात पेश आए। बहुत सारी जगहों पे, कुछ जगहों का नाम मुझे याद नहीं है, पर आज लगातार आतिशज़दगी की वारदातें पेश आ जाती है। हालांकि लोग अवेयर भी है, इनको पता भी है कि अगर हम किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बरतेंगे तो उसकी वजह से आग की वारदात पेश आ सकती है। लेकिन यहाँ पे अभी ये पता नहीं चला कि आतिशज़दगी की वारदात किस तरीके से पेश आई जिसमें 4 मकान जलकर राख की ढेर में तब्दील हुए और जो कुंबे इस घरों के अंदर रह रहे थे वो खुले आसमान के तले रहने के लिए मजबूर हो गए। उनका कोई सहारा, कोई कुछ भी नहीं, मोहताज हो गए। अब ये सोशल मीडिया पे अपनी जोली फैलाकर, सोशल मीडिया पर लोगों से रिक्वेस्ट करके, अपील करके, मुतबना गुजारिश करके लोगों से दरखास्त करते हैं कि हमें थोड़ी बहुत मदद कीजिए जिसकी वजह से हम आशियाना बनाएंगे। 2 मंजिल नहीं, कम से कम 1-2 कमरे खड़ा करेंगे जिन कमरों में हम अपने बच्चों के साथ में रहेंगे। मैं यहाँ पे मकामी लोगों के साथ में बात करूँ। ऐसे मुझे बताइए जनाब, ये
ये कैसे ये आग की वारदात हुई? अचानक हो गया, कोई पता इसका नहीं चला। छोटे बच्चे थे, ऑन स्पॉट थे यहाँ, अच्छा आप ऑन स्पॉट ऑन स्पॉट थे। जब ऊपर छत पर इसका धुआं चल गया तो हम ऑन स्पॉट आए, मगर आनन फानन हमने इसको कुछ नहीं कर सका। जब तक फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया, वो फोन उठा अटेंड नहीं कर रहे थे, पहले किया नहीं। फिर हमने दुकानदारों को फोन किया, यहाँ से 4 किलोमीटर है दुकान, ये फायर सर्विस, मगर वो थोड़ा लेट आई। तब तक आनंद फानंद एक आंगनवाड़ी सेंटर, 4 मकान, अच्छा एक आंगनवाड़ी सेंटर, एक आंगनवाड़ी सेंटर और 4 मकान थे। इसमें 2 मकान है, एक सेंटर था और एक मकान, ये 2 मकान है। और ये आनंद फानंद तब तक फौज आ गई और बाद में हमने छोटे बच्चे जो थे वो निकाल सके, बाकी इसमें कुछ नहीं बाकी रहा। तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ? जानी नुकसान नहीं, कोई जख्मी थोड़ा इंजर्ड वगैरह हो गए, इंजर्ड वगैरह उसको फौज ने काम किया इधर। उनने इनकी मलहम पट्टी वगैरह की। एक बूढ़ी है, बेवा है, वो भी अलग से थी, उसको भी चोट आई है। और कोई जख्मी हुए हैं यहाँ, उसको आनंद फानंद आर्मी का शुक्रगुजार है, आर्मी ने बहुत हेल्प किया। मगर गाड़ियां आई हैं थोड़ी, हम यहाँ से 4 किलोमीटर है, मगर बदकिस्मती हमारी ये कि कभी हमारे से ये फोन अटेंड नहीं हुआ। फिर हमने दुकानदारों को बताया वहाँ चौकी बल में, उन्होंने जाकर उनको यहाँ भेजा, तब तक यहाँ कुछ नहीं रहा था बाकी। अच्छा मुझे बताइए कि अभी तक कोई रिलीफ मिला, कोई रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा की बहुत जानब आर्मी वालों ने रात को, ये हम ये बोलते हैं कि आर्मी की तरफ से प्यारा वाले हैं, उनकी तरफ से थोड़ा बहुत उनको जो इनका जो कमल वमल था जो रात को ये लपेट कर और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलीफ आया है, उनसे भी एक तरफाल। अच्छा उम्मीद करते हैं कि जल्दी और होगा, क्यों ये खुले आसमान के नीचे बच्चे बैठे हैं, तो रात को फौरी तौर उनने कुछ थोड़ा बहुत किया। एक बोले दोनों से मिलूंगा। अच्छा आप मुझे बताएं कि जनाब आप कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी रिलीफ मिला, और क्या चाहिए आपको, किस रिलीफ की आपको इमरजेंसी बेस पे जरूरत है जो अभी तक मिला नहीं, जिसके बिना इन लोगों का जीना यहाँ पे मुश्किल है? हम इसलिए ये रिक्वेस्ट करते हैं, एक तो इनको टीन शीट मिलना चाहिए जिसका हम आर्जी तब तक शेड बनाकर, वो लकड़ी जो है और टीन शेड का, ये जो हम गांव वाले मिलकर इनको थोड़ा बहुत हेल्प करें जो ये अंदर रहने के काबिल हो, क्योंकि ये 5 घर है, जो बाकी भी है सब पसमंदा है। यहाँ किसी के पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है जो एक घर में 3 2 या 2 घर रहे। अच्छा आपने एमएलए यहाँ पे आया था आपका? एमएलए को मैंने फोन किया था सर, एमएलए को मैंने फोन किया था। एमएलए ने बोला मैं जम्मू में हूँ, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया है, मैंने डीसी साहब से बात किया है, जो कुछ हमारे तक भी होगा हम रिलीफ के लिए करेंगे। अच्छा इमरजेंसी बेस पर आप कह रहे हैं कि टीन शीट्स वगैरह मिलना है ताकि उसमें लकड़ी सर, टीन और लकड़ी जिसका हम शेड बनाकर थोड़ा बैठने के लिए थोड़ा बहुत, और इनका सर्दियों का कुछ बंदोबस्त, क्योंकि यहाँ -8 चल रहा है इस वक्त, जो कि यहाँ अगर कोई बाहर से भी आता है वो भी 5 मिनट खड़ा नहीं रह सकता है। तो और छोटे छोटे बच्चे, इसमें एक सीरियस पेशेंट है जिसका ये पैरालिसिस हुआ था पिछले साल, वो अभी बिस्तर में ही है, उसके छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। जो दूसरा है ये भी मजदूरी पेश है, इसके भी 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बेवा है, उसका कोई सहारा नहीं है। टोटली सभी फैमिलीज गरीब है। सब यहाँ मरसरी में, खास तरह हम बोलेंगे मरसरी में ऐसा कोई नहीं है जो मुलाजम है या कोई प्रॉपर्टी है, इनमें कुछ नहीं है, बस ये दिन को मजदूरी करते हैं और शाम को खाना खाते हैं। तो नाज़रीन मैं आपको पहले विजुअल्स दिखाऊंगा कितना डैमेज यहाँ पे हुआ, कितना नुकसान यहाँ पे हुआ और कितनी मदद की जरूरत है यहाँ के इन गरीब लोगों को जिनका मकान जलकर खाकिस्तर हुआ। हर साइड से जहां से भी हम कैमरा घुमाएंगे, हर साइड से राख के ढेर ही नजर आ रहे हैं। और ये एक मकान है, लगभग यहाँ पे 3 मकान, एक आंगनवाड़ी सेंटर और एक गाय खाना जलकर राख की ढेर में तब्दील हुआ। पहले आप देख लीजिए ये एक मकान है और आसपास हम कैमरा को घुमाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे तबाही के मंजर है, यहाँ पे राख ही राख नजर आ रही है। और बिल्कुल ये भी एक मकान है, आप देख लीजिए तस्वीरों में, यहाँ पे भी एक मकान है जिस मकान के अंदर वो फैमिली मेंबर रह रहे थे, लेकिन ये देख लीजिए ये बिल्कुल मकान नहीं लग रहा, ये बिल्कुल टोटली खाकिस्तर हुआ है, राख की ढेर में तब्दील हुआ है। और हर साइड से जहां से भी हम कैमरा घुमाने की कोशिश करेंगे
ہر سائڈ سے یہاں پہ راکھ کے ڈھیر, یہاں پہ نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے. اور یہ فیملی جو ہے کافی زیادہ غریب ہے, بالکل مزدوری کر کے مشقت کر کے انہوں نے اپنے آشیانہ کو بنایا تھا. اور یہ دیکھ لیجئے لگ بھگ یہاں پہ کروڑوں کی مالیت کا نقصان ہوا, اور یہ بہت زیادہ غریب فیملیز ہے. اب ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہے لوگوں کو کہ ہمیں مدد کی جائے, کیونکہ کافی زیادہ نقصان ہے. یہ دیکھ لیجئے یہ مکان ہے, حال ہی میں بنایا تھا, اس کا بھی کچھ اس کا بھی کوئی اسی سال آپ کا مکان ہے. یہ میرا مکان ہے. محنت مزدوری کر کے مکان, ایک میں اس سے بات کر رہا ہوں. محنت مزدوری کر کے مکان بنایا تھا. ابھی ہم نے ریسٹ بھی نہیں کیا تھا 1 سال تک. یہاں پہ لون نکال کے مکان بنایا تھا ہم نے, لیکن اللہ کا کرنا ایسا کہ دوائی لانے گئے تھے کلال پورا سے, وہاں سے دوڑ کے آئے, کچھ پتہ نہیں چلا. مکان پورا خاک ہو گیا, 3 مکان جل گئے. پہلے آپ کیوں رو رہی, مجھے بتا آپ کیوں رو رہی؟ لون نکال کے آپ نے مکان بنایا تھا. 3 लाख लोन करके सब ہم 2 بھائی تھے, ہم نے بہت مزدوری کی, ابھی ریسٹ بھی نہیں کیا ہم نے گھر میں. اسی سال شادی ہوئی تھی. کتنا ٹائم ہو گیا تھا آپ کو اس مکان میں شفٹ؟ اسی سال مکان بنایا تھا. ایک ہی سال مشکل اسی سال میں سب کی شادی بھی کی تھی, بہت مشکل ہوا اس سال. سال میں اچھا, سونا برتن سب سب کچھ بھی نہیں رہا اس میں. تو ناظرین یہاں پہ ہر سائڈ سے ہر ایک کی آنکھ نم ہے جو بھی یہاں پہ آتا ہے, کیونکہ غریب لوگ ہیں, مزدوری کر کے مشقت کر کے انہوں نے ان گھروں کو بنایا تھا. اور آج کی واردات میں یہ 3 مکان راکھ کی ڈھیر میں تبدیل ہوئے. حالانکہ یہ نیا ہی مکان بنایا تھا. آپ دیکھ لیجیے ابھی تک پی او پی بالکل صاف و شفاف نظر آ رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ 1 ہی سال ہوا تھا اس مکان میں ہمیں رہتے, لیکن بدقسمتی سے یہ مکان بھی جل کر خاک. اس طرح تھوڑا اوپر دیکھ لیجیے آپ, یہ بالکل نیا انہوں نے پلائی ووڈ لگایا تھا. اوپر کا بھی سین ہم آپ کو دکھائیں گے. آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے ان غریب پریواروں کو نقصان پہنچا. حالانکہ یہ ان کے مقدر میں تھا, ان کے نصیب میں تھا کہ اس ثانیہ کو ان لوگوں کو فیس کرنا پڑا. کافی زیادہ نقصان ہوا, کافی زیادہ. یہ لوگ اس وقت اس مائنس ٹیمپریچر میں یہ لوگ جو ہے مجبور ہو گئے کھلے آسمان کے تلے رہنے کے لیے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. یہ دیکھ لیجئے اوپر سے اوپر کا نظارہ آپ دیکھ لیجئے, پورا ویو آپ کو دکھانے کی کوشش کر. آپ دیکھ لیجئے کہ 3 گھر, 1 2 اور تیسرے مکان پہ میں اس وقت موجود ہوں. اور یہ دیکھیے جی چوکھر وغیرہ رہتے تھے, ڈنگر وغیرہ سب کچھ ختم. اچھا, گائے خانہ ہے, یہ گائے خانہ بھی گیا, یہ سب کچھ ختم ہو گیا سر. اور اس میں راشن وغیرہ تھے, ڈاکومنٹ تھے ہمارے, سب کچھ ختم ہو گئے, کچھ نہیں رہا اس میں. اسی طرح کی جھونپڑی بھی تھی یہاں پہ, اس میں رہتے تھے. یہ ہر ایک آدمی کا ایک سپنا ہوتا ہے تو مکان بنانے کا. ان کا بھی یہ سپنا تھا کہ ہم بھی ایک مکان بنائے, اس میں رہیں اچھے طریقے سے. وہ اس طرح تو پورا نہیں ہو سکا, تو پھر انہوں نے جو ہے لون لے کر مکان بنایا. تو ابھی لوگوں کا قرض ابھی لون لے کے انہوں نے لون لے کر جو ہے مکان بنایا تھا. تو ہم ابھی اس کو سال بھی میرے خیال میں پورا نہیں ہوا. تو یہ جو ہے آپ کے سامنے ہے جو راکھ میں تبدیل ہو گیا ہے. ایک بات کہنا چاہیں گے, تو ابھی ہم گورنمنٹ سے یہ تھوڑا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بینک والوں سے بھی بات کرے تاکہ ان کا لون معاف ہو جائے. تو اور آنے والے وقت میں ہاؤسنگ لون ہی ہے نا, ہاؤسنگ لون انہوں نے لے کے رکھا ہے. اور ابھی لوگوں کا تو گاؤں میں جہاں تک مجھے پتا ہے تو ابھی یہ میرا بھی 40,000 دار تھے, یہ سامنے ہے, تو ابھی مجھے بھی نہیں دیا ہے. پر میں بھی لوگوں کا بھی کہاں چھوڑوں, مگر کہ اب 40,000 کن کے پاس میرے انہوں نے میرے سے لیا اس جن کا مکان چل گیا. ہاں, تو ابھی بیچارہ کیا کرے, اگر گورنمنٹ اس کو کچھ ہیلپ کرے. انہوں نے بہت سارے لوگوں سے بھی لیا ہے لون, لیکن انہوں نے مکان بنایا تھا. ابھی اجتماع سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ان کا اگر لون بھی معاف ہو جائے. اور بالکل یہ بالکل غریب ہے, بہت غریب ہے. یہ جو اس سائڈ بندہ ایک سٹروک والا ہے وہ بھی غریب, وہ جو آنگن واڑی سینٹر والا ہے اس بیچارہ ابھی کام چل رہا تھا, جو راشن وغیرہ سب ختم, ان کا بھی ہیلپ کی جائے. جو یہاں تک ہے کہ ہم اجتماع ڈی سی میڈم سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آنے والے وقت میں ہماری, جب اس سے پہلے ہمارا یہاں ایک مکان ختم ہو گیا, تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آنے والے وقت میں ہمارے کو ایک فائر سروس یہاں رکھی جائے, مطلب اویلیبل ہونی چاہیے. ہمارے 2-3 گاؤں ہیں, زندریشی ہے, جیسے رنگواڑ ہے, مارسری ہے, یہاں مطلب فائر سروس ہونی چاہیے. جی شکریہ. تو ناظرین آپ کو تصویریں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں. حالانکہ ان لوگوں کو ایمرجنسی بیس پہ ریلیف کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. یہ کھلے آسمان کے تلے رہنے کے لیے مجبور ہو گئے. ان کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی بیس پہ ان کو ریلیف چاہیے. جتنے بھی این جی اوز کام کر رہے ہیں, جن کا بڑا بڑا نام ہے, جو فیلڈ میں چل رہی ہے, فوٹو اٹھانے کا کام کرتی ہے, ان این جی اوز سے میری درخواست ہے کہ آپ سامنے آئے. یہاں پر آپ کی ضرورت ہے.
अगर आप यहाँ आएंगे, इन लोगों की मदद करेंगे तो हम कहेंगे कि आप एनजीओ चलाते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं। कल से यहाँ पे कोई एनजीओ नहीं है। एनजीओ आवाज जोड़ का कोई एनजीओ आई यहाँ पे? कोई भी नहीं आई। कोई एनजीओ नहीं आई, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत आ गया रिलीफ। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इनको करे, क्यों खुले आसमान के नीचे हैं ये। कोई यहाँ की बस्ती ऐसी नहीं है जिनको गुंजाइश हो कि इनका परिवार का कोई पालन कर सके। अभी बर्फ गिरने का सीजन है, -डिग्री चल रही है, तो इसमें ये बाहर नहीं रह सकते। इनके लिए अगर कोई शेड का बंदोबस्त हो, लकड़ी, टीन, प्लाई वगैरह का, तो तब तक ये अपना कुछ गुजारा कर सकते हैं। तो मेहरबानी करके एडमिशन से हमारी ये गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके इतना इनकी मदद करें। और चौकीबल में एक गाड़ी और रखे, जिसकी एक गाड़ी से हमारा काम नहीं चलता है। फायर सर्विस की एक गाड़ी और हो। अगर कल एक गाड़ी और होता, शायद हो सकता है एक दो मकान बच जाते, 2 मकान बच सकते। तो नाज़रीन, तमाम लोगों से दरखास्त है, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि इन फैमिलीज को जल्दी कुछ सपोर्ट मिल जाए। डोनेशन की जरूरत है इनको, आम इंसान को भी सामने आने की जरूरत है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन कितना बोझ उठाएगी? 3 मकाने, एक आंगनवाड़ी सेंटर और एक गाय खाना, ये एक बड़ा रकम है। करोड़ों की मालियत का नुकसान यहाँ पे हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन इतना बजट कहाँ से लाएगी? अब लोगों से भी दरखास्त है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जितना मदद इनसे होनी थी वो इन्होंने की है। अब और भी उम्मीदें ये रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जिला एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा पे, कि वो इनको और मदद की इमरजेंसी बेस पे इनको टीन के शीट्स चाहे, ताकि ये थोड़ा बहुत टेम्परेली यहाँ पे शेड बनाए या कमरे बनाए जिनमें ये विंटर गुजारेंगे। हालांकि शेड में या टीन के कमरे में विंटर गुजारना नामुमकिन है, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, पानी जम जाता है। अगर उबला हुआ पानी हम 10 मिनट के लिए बाहर रखेंगे वो जम जाता है। तो मुझे बताइए कि टीन के अंदर कैसे रहेंगे? लेकिन फिर भी इन फैमिलीज की डिमांड है कि हमें टीन के शीट्स दिए जाए, ताकि हम जैसे तैसे इस विंटर को गुजारेंगे। और तमाम अवाम से दरखास्त है, खासकर एनजीओ से दरखास्त है, जो एनजीओ लोगों को सपोर्ट करती है, कि यहाँ पे आए। अभी तक कोई एनजीओ की टीम यहाँ पे नजर नहीं आई। एनजीओ से मेरी दरखास्त है कि मेहरबानी करके यहाँ आए और इन फैमिलीज को सपोर्ट करें, क्योंकि इनको सपोर्ट की जरूरत है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे घरों से बाहर रह रहे हैं और ये एक गरीब इलाका है। यहाँ के मुकामी लोग भी इनका सहारा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो मुश्किल से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सकते हैं। तो इन फैमिलीज को क्या करेंगे? तो मेहरबानी करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इनको रिलीफ की जरूरत है इमरजेंसी बेस पे। तमाम लोग सामने आए। अकाउंट नंबर हमने दिया, ज्वाइंट अकाउंट नंबर है, और उसी अकाउंट में जो कुछ भी डोनेशन होगा तो इन तमाम फैमिलीज में जो है बांटा जाएगा। जो फैमिलीज इस वक्त जो है सफर कर रही है, जो खुले आसमान के तले रहने के लिए मजबूर हो गए, जिनके आशियाना राख की ढेर में तब्दील हुए, खाकिस्तान कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ वही चीजें बचे जो इन्होंने पहनी हुई थी, बाकी सब कुछ जलकर राख हुआ। तो दरखास्त है मेरी इतनी है कि जितने भी लोग कश्मीर में रह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डोनेशन करके, आपसे जितना भी हो सके उतना डोनेशन करके इन लोगों की मदद करें, ताकि ये अपने आशियाना या फिर अपने घर या अपने मकान फिर एक बार बना पाएंगे। ये देख लीजिए तस्वीरों में ये बहन रो रही है, और रोने के सिवा अब कुछ नहीं है इनके पास। और एक मकान बनाने में उम्र बीत जाती है, और उनने अपनी जिंदगी में पूरी जो जमा पूंजी इनकी थी, जो कुछ भी इन्होंने जमा किया था, जो कुछ भी इन्होंने कमाया था, इन्हीं आशानों पे लगाया था, इन्हीं घरों पे लगाया था। आज ये मकान आतिशज़दगी की वारदात से जलकर राख की ढेर में तब्दील हुए। और तमाम लोगों से दरखास्त है कि आप होशियार रहें, क्योंकि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसको एक बार चेक जरूर कीजिएगा। अगर लो क्वालिटी की वायरिंग है, अगर इस तरीके की आपने वायरिंग की है जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने की खदशात है, या जिससे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है, वो हो सकता है, जिसकी वजह से आग नमूदार हो सकती है। आपका घर जो आतिशज़दगी की वारदात में जलकर खाकिस्तान हो सकता है। और हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल हिसाब से करें, यानी हीटिंग गैजेट्स जो है उनका इस्तेमाल करें, देख के इस्तेमाल करें, लापरवाही ना बरतें। और गैस सिलेंडर को भी आप घरों से बाहर ही, किचन के बाहर ही रखें। कभी कभार गैस लीक होने की वजह से भी इस तरीके के हादसे हो जाते हैं, या हीटिंग डिवाइसेस की बुखारी की वजह से, या कांगड़ी की वजह से, या कोयले जो आप घरों में रख लेते हैं उनमें अगर चिंगारी जाएगी तो उसकी वजह से भी ऐसे मसले पेश आ जाते हैं। आप बिल्कुल खबरदार रहे, आप अवेयर रहे। और इतना नुकसान हो रहा है आजकल कुपवारा में,
इस महीने में लगभग अरबों की मालियत का मैं कहूँगा कि नुकसान हुआ कि इसी महीने के अंदर। तो आप इसलिए खबरदार रहे, अगर आप भी इज्जत में आ जाते हैं, अगर आपको भी खुदा न खास्ता आपका मकान भी आतिशबाजी की वारदात में जलकर खाकिस्तान हो जाता है, आपको भी फिर सोशल मीडिया पर जोली फैलाने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए तमाम लोगों से मुद्दवाना अपील है कि वो एहतियात बरतें, हीटिंग डिवाइस का खास ख्याल रखें और जिन भी चीज़ों से आग लग सकती है उन चीज़ों का खास ख्याल रखें। और अभी फिलहाल इस फैमिली की मदद के लिए सब सामने आए ताकि ये लोग अपना आशियाना, अपना मकान फिर से एक बार बना पाए। बहुत ही सफेद पोश और बहुत गरीब आदमी। जी जी जी।